न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। मेरा नाम साहब आनंद निषाद है और मैं निषाद सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ये मेरी पार्टी है और इस पार्टी का मैं पूरे भारत के 12 राज्यों में अभी मेरा प्रदेश अध्यक्ष है और उसके माध्यम से राजनीतिक सामाजिक आनंद जी, आप ये बताइए, जिस तरह से आपकी अखिलेश यादव से 40 सीटों पे आपकी बातचीत चली, जिसपे 20 सीटों पर आकर आपका समझौता हो गया, तो क्या इसको पक्का मानेंगे? आपका 20 सीटों पर समझौता पक्का है? निश्चित मेरे ये 20 सीट जो है ये मेरे समाज की निर्माण की वक्त है और निश्चित है कि 20 सीट पक्की है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी से मेरी चर्चा हुई है। एक बार नहीं, 5 बार चर्चा हुई और इस चर्चा में उन्होंने मुकम्मल कर दिया है कि मैं आपको आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव 20 सीट दूँगा और बाकी सीटों पे हम लेंगे। आपकी अभी क्या मंशा है कि आप 20 सीटें पे जो बात हुई है उस पर आप संतुष्ट हैं? देखिए, राजनीतिक बातें हैं और राजनीतिक बातों में कोई भी दल अगर गठबंधन करता है तो अपनी ओर से उसे त्याग देना पड़ता है निस्वार्थ भाव से। क्यों कि उसे उस समाज, पीड़ित समाज को उठ के उनकी सेवा करना और अपना स्वार्थ को त्यागना पड़ता है। हालांकि संतुष्ट तो नहीं हूँ, मेरे समाज की आवाज़ कुछ और, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। आपके समाज की आवाज़ क्या है? मेरे समाज की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 20% और उत्तर प्रदेश की जो सामाजिक समीकरण है 20% निषाद, केवट, मल्ला, कश्यप, भाजपा, कोई, बाथाम, चाय, मुरियारी, सुरैया, जिंद, गौड़, गोड़ियारी, ये जो जातियाँ हैं ये सबसे बड़ी जाति है। ये उत्तर प्रदेश में अकेले 20% है। इतनी जनसंख्या किसी भी पार्टी की नहीं है। एक बात बताइए आनंद जी, पिछली बार जिस तरह अखिलेश जी की सरकार गई और योगी राज्य पूरे उत्तर प्रदेश में छा गया, इसकी क्या वजह हुई? उसका एक ही कारण है कि उत्तर प्रदेश एक नियम है। उत्तर प्रदेश में हमारे समाज का आज तक राजनीतिक कोई संगठन नहीं था और राजनीतिक संगठन नहीं होने के कारण यह जो समाज है, जो समाज विश्वास में लिया उसी की तरफ में चला गया और उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बना। मतलब योगी सरकार बनाने में भी माझी समाज का कहीं ना कहीं हाथ रहा है। निषाद, केवट, मल्ला, कश्यप, माझी समाज का मैं नेतृत्व करता था और मैं दावा के साथ में कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पिछली 2012 से 17 तक की दौर में 1 नंबर पे 235 सीट जीत करके समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे। दूसरी सीट नंबर पे 80 सीट जीत करके मायावती बहुजन समाज पार्टी थी और तीसरी नंबर पे भारतीय जनता पार्टी 35 सीट जीत करके तीसरी नंबर पे थी। चौथी नंबर पे 27 सीट जीत करके कांग्रेस पार्टी थी और बाकी 5वें नंबर पे छोटी छोटी जो दलें थे, राष्ट्रीय लोक दल। मतलब पिछली बार जो अखिलेश सरकार के पैर उखड़ गए उसकी सबसे बड़ा शेर जाता है निषाद माझी समाज। निषाद माझी समाज को जाता है कि उनसे उन्होंने मुंह मोड़ा, तो सरकार ने उनसे मुंह मोड़ लिया और राज्य में मतलब उत्तर प्रदेश में योगी राज आ गया। निश्चित, और योगी की जब मुझसे मुलाकात हुई, मैं एक छोटी सी बातें आपको कहना चाहता हूँ विस्तारपूर्वक। मैं उत्तर प्रदेश गया, उत्तर प्रदेश में मेरे पार्टी का संगठन था और मुझे फोन आया केशव प्रसाद मौर्य जो आज उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश का, वो तत्कालीन उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ सदस्य थे। जब उनसे मेरी बात हुई और बात होने के बाद में उनसे चर्चाएं हुई, 2 दौर की बातें हुई। उसके बाद में उन्होंने मुझे दिल्ली ले गया। दिल्ली में अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह
जी से मुलाकात करवाई केशव मौर्य जी, और हमने उनको एक ही बात कहा कि आज 20 साल से भारतीय जनता पार्टी वनवास में है, राजकाज से बाहर है, और उनकी राजनीतिक जीवन वनवास की गुजर रहा था। आनंद जी, आप क्या आपके आने वाले समय चुनाव के अंदर, जिस तरह से अभी यूपी के अंदर पंचायत चुनाव हुए, वो पंचायत चुनाव में बड़ी धांधलाई हुई कि जहां पर एक पंचायत का मामला मेरे सामने आया कि उस पंचायत उस गांव के अंदर कुल 103 वोट थे और 130 वोट पड़ गए। तो कहीं ना कहीं इस पे चुनाव आयोग पे भी संदेह होता है कि यूपी में चुनाव आयोग भी कुछ चुका है क्या? हाँ, चुनाव आयोग तो संपूर्ण कठपुतली है, भारतीय जनता पार्टी का कठपुतली है, क्योंकि अभी का जो माननीय अरोड़ा जी हैं, राष्ट्रीय चुनाव आयोग जो भारत निर्वाचन आयोग का जो अभी सर्विस सेवा कमीशन है, वह गुजरात कैडर से आए हुए लोग हैं और गुजरात से अब रिटायर करने वाले हैं इसी में, ये जून महीने की लास्ट में वो रिटायर करेंगे और उनको गोवा का जो है राज्यपाल नोमित कर दिया जाएगा, क्योंकि ये टोटल सेटेड लोग हैं और ये गुलाम टाइप के लोग हैं। जो संघीय का व्यवस्था का मुखिया होता है प्रधानमंत्री, और आज जो प्रधानमंत्री की तानाशाही रवैया है, उस रवैया से सब लोग पीड़ित, संपूर्ण देश पीड़ित है। आज कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल की ये दूसरी लहर बोल दिया गया था, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। प्रथम लहर को इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कहे कि हमने जीत गया कोरोना से, थाली ताली और जो है मोमबत्ती और टार्च जलवाया बजवाया, और लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग, यहाँ रखी की बात, भारतवर्ष में जो महानायक फिल्मी दुनिया का जो कहलाता है अमिताभ बच्चन, वो भी बेवकूफ़ जैसे लग रहा था, वो भी पूरे परिवार थाली ताली बजा रहा था। अब सोचना पड़ेगा कि ये इतना बड़े योग्य महानायक जब इस देश के बेवकूफ प्रधानमंत्री की बात मान करके, जो हमारे देश की सबसे बड़ी कमी है कि जब तक के बेवकूफ़ जिंदा हैं अकलमंद कभी भूखे नहीं मरेंगे। तो आनंद जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आनंद जी, एक चीज़ हो, अभी जो कोरोना काल को लेकर आपके यूपी में और एक बड़ा मतलब एक निश्चित हुआ है, क्योंकि कि मैं तो था ही, मैं 5 अप्रैल को मैं वहाँ उत्तर प्रदेश में था और मैं लगातार 8 महीनों से आपसे जब मिल के गया, फिर मैं वहीं रुका और वहाँ गांव-गांव घूमा, समाज के लोगों की बुलावा आई, हम सामाजिक मीटिंग लिए, लोगों में उत्साह बढ़ी। लोगों ने मुझे कहा कि साहब इस बार अब की बार जय निषाद राज जय समाजवाद की सरकार साहब, आप जाइए और अखिलेश जी से मुलाकात कीजिए और बातचीत करके तो मुकम्मल कीजिए। मतलब आपके यूपी के अंदर जय समाजवाद जय निषाद राज का नारा है, जय निषाद राज का नारा है और अब ये जीत आपकी होगी। क्योंकि मैं माननीय, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये 20% वोट इतना असंगठित वोट था, ये कभी दुखी होता था तो कांग्रेस की सरकार बना देता था, कांग्रेस से दुखी होता था तो भाजपा को चुन लेता था। और पिछले बार का ये नियम था कि जब ये क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ उत्तर प्रदेश में, तो 4 बार मुख्यमंत्री मायावती को हमारे ही समाज के लोगों ने बनाया, इस उम्मीद से कि हम लोगों को आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन मायावती ने उसके विपरीत काम किया, और विपरीत क्या काम किया कि हमारे समाज के जो बड़े कद्दावर लीडर था, वह कैबिनेट मिनिस्टर था बहुजन समाज पार्टी में, भाई जमुना निषाद जी, जो गोरखपुर का शेर कहलाते थे, उसकी हत्या बहुजन समाज पार्टी के विधायक जो के माध्यम से करवाया, और उसका रातों रात जो है उस भाई जमुना निषाद जी का जो है दाह संस्कार भी करवा दिया। ये तो मायावती की राजनीतिक चौसड़ थी कि सवालों को खुश करने से। मायावती के दौर में भी गुंडा राज चलता रहा, योगी आदित्यनाथ के राज्य में भी गुंडा राज चलता रहा, अखिलेश जी का टाइम भी था तो उसमें भी गुंडागर्दी तो थी, इससे आप भी इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने यूपी के कई काउंट किए हैं और कई सर्वे किए हैं यूपी के, तो मैंने देखा है कि वहाँ कहीं ना कहीं गुंडा राज हावी रहा है। लेकिन एक चीज़ आनंद जी, क्या अब की बार अखिलेश जी की नीति चेंज होगी? निश्चित चेंज हो रही, क्यों कि निश्चित है कि जब अच्छे लोगों से संपर्क होता है
तो निश्चित है कि जो नेतृत्व करता है वह विचार करता है कि अब हमें सुधरना चाहिए। और पिछले बार में जिस तरह से अखिलेश जी अच्छे काम किए, बहुत बढ़िया काम किए। नहीं आनंद जी, मुझे इस पे 2 मिनट, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। एम्बुलेंस की बहुत बढ़िया व्यवस्था करवाई वहाँ, तो अच्छे रोडों की आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया, और पूरी लखनऊ की यही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की रोडों को दुरुस्त किया उन्होंने अपने कार्यकाल में। लेकिन उनके पीछे जो शनि महाराज लगा हुआ था वो था उनके चाचा शिवपाल जी, और शिवपाल जी का एक छवि है कि पूरे गुंडों का सरदार है। तो बेचारा परेशान थे, और इस स्ट्रेटेजी में उनके चाचा ही जो है ना पूरी चुनाव भर 6 महीना से, तो सपा समाजवादी पार्टी में आज टूट हो गई, तो समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष शिवपाल बन रहा है, अखिलेश यादव को खारिज कर दिया, कई तरह की बातें वो स्टंट होता है। आनंद जी एक बात बताइए, क्या पक्की है कि यूपी में लोगों की, जनता की सोच बदल रही है? एकदम सोच बदल रही है। तो जब सोच बदलती है तो आनंद जी मेरा मानना है जब कहीं सोच बदलती है तो सरकार भी बदलती है। निश्चित। तो निश्चित आनंद जी, हम ये उम्मीद करते हैं आने वाले समय में कि यूपी में फिर एक बार लोगों की सोच बदली है तो सरकार निश्चित बदलेगी। मैं सरवर खान जरीवाला IBN